एक्सरसाइज 8.1 पार्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 6 टू लास्ट। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट सेकेंड करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 टू लास्ट करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट पे जाके 8.1 एक्सरसाइज पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 5 जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं 6th क्वेश्चन से। इसमें कहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then prove that एंगल A is equal to एंगल B। दोस्तों, अभी स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर है, ट्रायंगल ABC में एंगल C राइट एंगल है, क्योंकि A और B एक्यूट एंगल्स है, तो इसका मतलब एंगल C क्या होगा, राइट एंगल होगा। ठीक है, हमें गिवन क्या है कि cos A cos B के इक्वल है, ये हमें गिवन है। आपको एंगल A और B एक्यूट एंगल्स दिए हैं, तो इसका मतलब एंगल C राइट एंगल होगा। ट्रायंगल ACB होगी जो एक राइट एंगल है, A और B 90 डिग्री से छोटे हैं। गिवन क्या है, cos A cos B के इक्वल हैं। प्रूव क्या करना है कि एंगल A एंगल B के बराबर है। तो गिवन टर्म हो गई, प्रूव करना है वो हो गया। ट्रायंगल हमने बना ही ली है। अब हम क्या करेंगे, हम है ना कोस की वैल्यू B/H कोस A और कोस B में पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं। अब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका। पहले ये देखिए कोस A क्या होता है। कोस A एंगल ये है, तो ये आपका बेस हो गया, AC डिवाइड बाई आपका हाइपोटेन्यूज हो गया AB। तो कोस A की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कोस B। ठीक है, कोस B क्या होगा, अब एंगल B यानी ये वर्टेक्स लिया गया है, तो इसका मतलब BC बेस होगा। क्या होगा, BC बेस, क्योंकि कोस थीटा B/H होता है। तो उस अकॉर्डिंग आपको एक चीज और बताई गई थी कि जो वर्टेक्स लिया जाएगा वह बेस माना जाएगा। कोस A के केस में AC बेस है, क्योंकि एंगल A लिया जा रहा है। कोस B के केस में BC बेस है, क्योंकि वर्टेक्स B लिया जा रहा है। अब यहाँ पे बेस तो हो गया BC, लेकिन हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा AB। अब मेरे पास कोस A की वैल्यू भी है, कोस B की वैल्यू भी है, तो मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यूज इन कोस A कोस B। जो इक्वेशन थी आपकी उसमें कोस A और कोस B की वैल्यू पुट कर देंगे। कोस A की जगह मैं लिख सकता हूं AC/AB, कोस B की जगह मैं लिख सकता हूं BC। ठीक है, BC/AB। अब मुझे क्या मिलता है इधर, भैया AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, AC इक्वल आया BC के। अब ये रिजल्ट मुझे मिला कि AC BC के इक्वल है, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, हेंस ट्रायंगल ACB इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। को बता दो, आइसोसेल्स ट्रायंगल को हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसमें दो साइड्स बराबर होती है। अब यहाँ पे AC BC के बराबर है, तो इसका मतलब श्योरली एंगल AB एंगल B के बराबर हो जाएगा। दैट्स प्रूव्ड। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे थीटा स्पेस नहीं था इसलिए नहीं लिखा, यहाँ पे आ गया 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है अगर कोट थीटा 7/8 है तो। चलिए सोल्व करते हैं। एक बार जान लेते हैं कि कोट थीटा किसके बराबर होता है। कोट थीटा आपका बराबर होता है B/P के। किसके, B/P के। और यहाँ कोट थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है,
7/8। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाला आपने कि b की वैल्यू आ गई, यानी बेस आपका 7 यूनिट आ गया और परपेंडिकुलर आपका 8 यूनिट आ गया। अब मैंने एक ट्रायंगल ली, कंसीडर कर लिया ABC। AB परपेंडिकुलर है जो मेरा 8 है, BC बेस है जो 7 यूनिट है, ठीक है। लेकिन कमी क्या है, AC नहीं दे रखा, तो सबसे पहले तो AC निकालना पड़ेगा। देखते हैं H निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, P² प्लस B²। ये H निकालने का फॉर्मूला है। P आपका है 8² प्लस 7²। सोल्व करने पर क्या मिलता है, इसको आप कंटिन्यू सोल्व करिए जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। 64 प्लस 49, रिजल्ट मिला आपको √113। तो हाइपोटेन्यूज 113 आ गया आपको। अब हम आगे अपना प्रोसीजर कर सकते हैं। अब मुझे वैल्यू निकालनी है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो ये आइडेंटिटी तो आपको याद होगी, a + b a - b, a² - b²। तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे a1 है और b sin थीटा है, तो a + b a - b वही फॉर्मेट है जो इस आइडेंटिटी में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिमिलरली नीचे 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब आपके पास आया 1 - साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब मुझे चाहिए है वैल्यू साइन और कोस की, ठीक है। साइन की वैल्यू p/h होती है और कोस की वैल्यू b/h होती है। तो पुट द वैल्यूज वी गेट 1 - साइन थीटा। साइन थीटा p/h होता है। p यहाँ पे कितना है 8 और h कितना है √113। अब इस टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। ये तो वैल्यू होगी ऊपर की। अब नीचे की वैल्यू रखनी है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, b/h के बराबर होता है, ठीक है। b कितना है, b 7 है, h √113 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। आपको ये कंटिन्यू सोल्व करना है। ये हो गया 1 - 64/113, नीचे 1 - 49/113। फिर से सोल्व किया, 113 में से 64 माइनस कर दो, डाउन में 113 बचेगा, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई होंगे ना, एलसीएम ले लिया आपने 113। सोल्व करने पर ये मिलता है आपको, आपने सीखा होगा 4th 5th क्लास में। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे, एलसीएम 113 लेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ तो क्लियर है कि नीचे से जो टर्म है कैंसिल हो जाएगी, डाउन के डाउन में जो टर्म होती है एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। अब ऊपर कितना बचा, जो बचता है ना नीचे, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 113 में से 64 जाएगा तो ये बचेगा 49, और नीचे 130 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 64। तो आप लिख सकते हैं कि 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा इक्वल होता है 49/64 की। ओके दोस्तों, अभी हम करते हैं सेकंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड पार्ट है। कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं कोट थीटा की वैल्यू रख देता हूँ और उसका स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी 49/64। ओके, तो मुझे क्या मिला, 7th के दोनों ही पार्ट में वैल्यू सेम मिली 49/64 और यहाँ पे भी 49/64। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot a = 4, check whether 1 - tan square a divided by 1 + tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। क्या ये इक्वल है
या इक्वल नहीं है, वो तो भाई बाद में पता लगेगा जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो देखो आपको क्या दिया है, 3 कोट ए 4 दिया है, तो मैं क्या क्या करूँगा, इस 3 को 4 के नीचे ले आऊँगा, तो कोट ए क्या आ जाएगा 4/3। कोट ए क्या होता है, कोट ए की वैल्यू होती है b/p, तो वही मैंने लिखा है b/p। तो इसका मतलब b यानी बेस 4 हो जाएगा, p यानी परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। कोट ए है ना, तो ए भी बेस होगा क्योंकि इस वर्टेक्स पे एंगल दिया है, तो बेस 4 परपेंडिकुलर 3। अब बात वही आ गई, मेरे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है भैया, हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, बाकी ऑपरेशन बाद में ही होंगे। हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या है, p² प्लस b² यानी 3² प्लस 4²। पूरे को सोल्व करेंगे, यह आएगा 9 + 16 √25। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही लिख देता हूँ, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, तो 5, 3 और 4 तीनों वैल्यूज आ गई। अब मैं अपना काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई करना है कि क्या 1 - 10² a 1 + 10² a बराबर है cos² a - sin² a। तो इसके लिए एक ही तरीका भैया, सबसे पहले मैं लूँगा टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, ओके। वैल्यू पुट करनी है बस आपको, स्लिप की हेल्प ले सकते हैं आप। ये हो गया 1 - tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है p/b के, p/b। तो p यहाँ पे है 3 और b यहाँ पे है 4 पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय, मैं केवल लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड को बाद में लेंगे, ठीक है। डिवाइड बाई 1 प्लस वही tan² तो सेम वैल्यू रहेगी। सोल्व करिए इसको, क्या मिलता है देखते हैं। 1 - 9/16 डिवाइड बाई 1 + 9/16। आगे देखते क्या होता है, 16 - 9 डिवाइड बाई 16, 16 + 9 डिवाइड बाई 16, ठीक है। तो ये डाउन के डाउन में है, कैंसिल हो जाएगा, ओके। क्या बचेगा रिजल्ट में, ऊपर रहेगा आपका 7 और नीचे आएगा। तो अभी हम लेंगे राइट हैंड साइड, ओके। कोस की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, कोस की वैल्यू होती है भैया b/h, तो b कितना है यहाँ पे 4, h है 5 पूरे का स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू होती है p/h, p क्या है यहाँ पे 3, 3/5 पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दी, अब सोल्व कर दो। ये हो गया भैया 16/25 माइनस 9/25, ओके। तो 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा 7, 7/25। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। दोनों की वैल्यू कितनी है 7/25 है, तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो जो बात आपको प्रूव करनी थी वो आप प्रूव कर चुके। बस ध्यान रखिए कि आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, और आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए साइन कोस टेन कॉट सेक और कोसिकेंट थीटा को फाइंड आउट करने का। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC if tan A is equal to 1/√3 then find the value of sin A cos C plus cos A sin C। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको तीनों साइड्स पता करनी होगी ट्रायंगल की,
देखते हैं। टेन ए, पहली बात तो टेन थीटा किसके बराबर होता है? पी बाई बी के बराबर होता है, ठीक है। और ये वैल्यू दे रखी है 1/√3। तो भैया पी आपका हो गया 1 और बी आपका हो गया √3। तो ये जैसे मान लिया आपने ए, बी और सी, बी पे राइट एंगल दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ए और सी इसके एक्यूट एंगल से, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है भैया? एच निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूज जो ए सी है यहाँ पे इस ट्रायंगल में, जो गिवन नहीं है। एच निकालने का फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 रहेगा और उसमें 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और √4 सोल्व करने पर 2 मिलेगा। तो h मेरे पास 2 यूनिट आ गया, परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है। तीनों वैल्यूज मेरे पास है। आगे का काम क्या है? बस वैल्यूज पुट करनी है। नाउ पुट द वैल्यूज। पुट कर दीजिए। साइन ए, साइन किसके बराबर होता है भैया? p बाई एच के। नीचे कर देता हूँ इसको, ठीक है। साइन p बाई एच के बराबर होता है। p क्या है यहाँ पे? 1, h यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी, इनटू मल्टीप्लाई ना बीच में, कोस सी। कोस सी एंगल देखिए भैया, एंगल जो है ना सी दे रखा है, तो बेस ये होगा बी सी, और कोस की वैल्यू बराबर होती है b बटा एच, तो बेस यहाँ पे 1 रहेगा, हाइपोटेन्यूज 2 है। ये कंफ्यूजन रहती है हमेशा, आपको मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले वाली वीडियो पार्ट फर्स्ट में, कि भाई आपको जो वर्टेक्स दे रखा है ना वही बेस माना जाएगा। अब यहाँ पे कोस सी दे रखा है तो बेस बी सी माना जाएगा, तो ये 1 होगा बेस की वैल्यू, हाइपोटेन्यूज 2 ही रहेगा। अब बीच में प्लस का सिंबल है, ठीक है। कोस ए की बात करूं तो ये बेस हो गया, अब क्योंकि कोस b बटा एच होता है ना, तो बेस √3 हो गया डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज 2। साइन सी ये हो गया एंगल। अब ये बेस है, साइन की वैल्यू क्या होती है? p बटा एच, ठीक है, p बटा एच। तो इस केस में p क्या हो जाएगा? साइन सी केस में p हो गया √3, हाइपोटेन्यूज 2 हो गया। ये वैल्यू बनी आपकी 1/4 और ये वैल्यू बनी आपकी 3/4, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो ये 1/4 और 3/4, 4 एलसीएम, 1 + 3 4/4, कितना आ गया? 1। तो ये वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में क्या पूछा आपसे? सेकंड पार्ट में बाकी चीजें सेम है, थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दी, जैसे कोसी माइनस साइन ए साइन सी, ओके। तो वैल्यू पुट कर दीजिए भैया। कोस ए कितना होगा? कोस ए यानी ये बेस होगा ए बी बटा एच होता है, तो √3/2 इंटू कोस सी के केस में क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस साइन ए में होगा 1/2 इंटू साइन सी करूँगा तो √3/2। अब एक चीज देखो, दोनों की वैल्यू सेम है ना, ये भी √3/4 है और इधर भी √3/4 है, वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 9 सम हम सोल्व कर चुके हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि इसके बाद 11th क्वेश्चन में तो ट्रू फॉल्स है, लेकिन माना जाता है कि ये 10th क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई, एचबीएससी और बाकी अदर स्टेट बोर्ड्स में भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से समझना है। और ये क्वेश्चन बाकी अदर सम से थोड़ा सा डिफरेंट भी है। आपको गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जहां पे क्यू 90 डिग्री है, पी आर और क्यू आर का सम 25 है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड क्या करना है आपको? साइन पी, कॉस पी और टेन पी फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले मुझे पी क्यू और पी आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
तभी मैं ये रेशियोज फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम तो है, लेकिन ये कब काम करती थी? ये जब काम करती थी जब आपको कोई भी टू साइड्स गिवन होती थी और थर्ड साइड निकालनी होती थी। इस केस में तो आपको केवल एक ही साइड दी है और दो साइड्स निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंडीशन जो दे रखी है कि पी आर और क्यू आर का सम 25 है और पी क्यू 5 है। तो यहाँ पे यूज तो पाइथागोरस थ्योरम ही होगी, लेकिन एक अलग ही तरीके से। देखिए कैसे करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एच आपका है पी आर, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बात कर रही पी की, एंगल पी चाहिए ना, तो बेस ये माना जाएगा पी क्यू आपका, क्योंकि पी एंगल पी निकालना भैया, तो बेस पी क्यू हो गया और परपेंडिकुलर क्यू आर हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, यही था ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब पी आर क्यू आर और पी क्यू इनकी वैल्यू आपको एक की दे रखी है, बाकी की फाइंड आउट करनी है। देखते कैसे करेंगे। इधर से एक चीज तो मैं लिख सकता हूँ भैया, पी आर को मैं 25 माइनस क्यू आर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि क्यू आर को उधर ले जाएंगे, क्योंकि दोनों का सम 25 है ना। 25 में से क्यू आर को माइनस कर दूंगा तो पी आर आ जाएगा, और इस पी आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 25 माइनस क्यू आर पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5 पूरे का स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे को यहाँ से क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है। ओके, अब एक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी। आइडेंटिटी है ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली, जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दीजिए। तो ए यहाँ पे 25 है, बी क्यू आर है। 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 2 इंटू ए 25 है और बी क्यू आर है प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, आपने इसको ओपन किया है, ये बात आप सीख चुके हैं 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले चैप्टर से। इधर क्या हो गया, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब एक चीज तो देख सकते हो यहाँ पे, क्या कि क्यू आर स्क्वायर दोनों साइड है, दोनों साइड जो टर्म सेम होती है उसको आप काट देंगे, ये कैंसिल हो गई। अब इधर जो बचता है उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। ये बनेगा माइनस का 50 क्यू आर, क्योंकि 25 दूनी 50 होता है, माइनस का है तो माइनस का 50 क्यू आर, और ये प्लस का 625 है, ये इक्वल हो गया 25 के, क्योंकि इधर तो 25 ही रहा ना। अब इस 65 को उधर लेके जाओ तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल हो गया 25, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू माइनस 600। ओके, माइनस टू माइनस कैंसिल। अब आगे सोल्व करेंगे तो क्यू आर कितना आ जाएगा, 50 की टेबल में आता है 600, कितने पे आता है, 12 पे आता है, तो क्यू आर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। वैसे 12 पंजे 60 होता है ना, एक जीरो थी, जीरो से जीरो कट जाएगी। आप चाहो तो साइड में डिवाइड करके देख सकते हो 600 को 50 से। क्यू आर की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, क्यू आर पता है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पी आर निकालना है, निकाल लेते हैं। नाउ देखो पी आर प्लस क्यू आर, दोनों का सम 25 था और क्यू आर कितनी आई अभी, 12 आई है, 12। तो उधर ले जाओ, पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस 12, पी आर आपका आ जाएगा 13। तो आप लिख दें यहाँ पे पी आर 13 हो गया और ये 12 हो गया, ठीक है। अब आपकी ड्यूटी बनती है अलग से इसको मेंशन कर देना। हम टेन पी कोट पी और साइन पी ले रहे हैं, तो बेस आपका यानी पी क्यू 5 हो जाएगा
परपेंडिकुलर आपका QR यानी 12 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज आपका PR जो 13 हो गया। तीनों वैल्यू आ गई। अब आपसे कुछ भी पूछे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, साइन P को। ओके, साइन किसके बराबर होता है, हम वही अपनी स्लिप यूज करेंगे। ओके, तो साइन इक्वल होता है भाई P/H के, P/H। P क्या है यहाँ पे 12 है, और H यहाँ पे 13 है, तो ये आंसर हो गया। सेकंड आपको निकालना है cos P। cos की वैल्यू होती है B/H, B यहाँ पे 5 है, H 13 है, आंसर आ गया। फिर आपसे पूछा है tan P। tan P होता है P/B के, P आपका 12 है और B 5 है, दैट्स ऑल। आई होप दोस्तों आपको ये सम समझ में आया होगा। लास्ट सम इस एक्सरसाइज का, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, बहुत ही जल्द यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे अपलोड कर देंगे। आप बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए पूर्व एजुकेशन यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।